बंधुओं, हमारे जीवन में 5 प्रकार की अग्नियां आती हैं। पहली अग्नि, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार देह का ऐसा रोग आता है जिस रोग के कारण वो एक बार मृत्यु के स्पर्श तक पहुंच जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक रोग तो आएगा। पहली अग्नि, लेकिन हम लोग उससे पार कर जाते हैं, बच जाते हैं। फिर दूसरी अग्नि आती है मानसिक पीड़ा। हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में या हमारे जीवन में ऐसी एक घटना घट जाती है जिसके कारण हम चिंतित रहते हैं, सो नहीं पाते, खा नहीं पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। ये सबके जीवन में आती है दूसरी अग्नि, मानसिक पीड़ा की। पहली शारीरिक पीड़ा, दूसरी मानसिक पीड़ा। निवेदन कर दीजिए कि कोई भी पंडाल के अंदर जूते चप्पल पहन के ना घूमे, उनसे हमारी प्रार्थना। सब लोग इधर देखो, समझ गए? हाँ। दूसरी अग्नि क्या है? दूसरी अग्नि क्या है? मानसिक पीड़ा। चिंता में बैठे, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ये इस परिस्थिति से हम कैसे निकलेंगे? आप ही नहीं आए हो उस परिस्थिति में, दुनिया का हर व्यक्ति आता है। सबके जीवन में आ चुकी है, जा चुकी है, तो खुश रहो। और अगर मानसिक पीड़ा वाली स्थिति नहीं आई है तो तैयार रहो, आने वाली है, आएगी जरूर। ये पंच अग्नि सबके जीवन में आएंगी। तो पहली देह की, दूसरी मानसिक मन की, और तीसरी आएगी अपनों की पीड़ा। जैसे आपके जीवन में कोई दुखी नहीं है, लेकिन आपका अति प्रिय मित्र, आपका अति सन्निकट कोई व्यक्ति, वो महाविषाद में आ जाएगा, उसके कारण आप विषाद में आओगे। आप दुखी नहीं हो, आपके परिवार में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका किसी से इतना घनिष्ठ संबंध है कि वो दुखी है, इसलिए आप दुखी हो। इसको कहते हैं पर पीड़ा। दूसरे के कारण आप पीड़ित हो, दूसरे के कारण आप पीड़ा में हो। तो पहला देह का दुख, दूसरा मन का दुख, और तीसरा दूसरे का दुख, और चौथा कष्ट क्या है? चौथा कष्ट क्या है? समय का कष्ट। वो समय का कष्ट कैसा होता है? ना आपने कुछ गलत किया, ना आपने किसी को कुछ गलत कहा, ना आप मन से दुखी हो, ना आपके देह में दुख है, ना पर के प्रति दुख है, लेकिन किसी कारणवश आपके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाएगा। परिवार के द्वारा, पड़ोसियों के द्वारा, समाज के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, पति के द्वारा, किसी के भी द्वारा आपके ऊपर एक आक्षेप लग जाएगा कि आपने ये काम गलत किया, और आप सब सही कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी कोई नहीं सुनेगा। एक समय ऐसा सबके जीवन में आता है, वहां पर ऐसा ही हुआ। और अंतिम अग्नि आती है, अंतिम ही जिसका नाम है चिता की अग्नि। और इस अंतिम अग्नि को कोई पार नहीं कर पाता, ये हमें जला करके ही जाती है। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती है। पहली देह की अग्नि, दूसरी मन की अग्नि, तीसरी पर दुख की अग्नि, चौथा समय की अग्नि, और पांचवी अंतिम अग्नि। ये पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं। 4 जो पार कर जाता, 5वीं कोई पार नहीं कर पाता। हाँ, कोई भीष्म पितामह जैसा होता है, कोई मीराबाई जैसा होता है, कोई सूरदास जैसा होता है, कोई गोस्वामी तुलसीदास जैसा होता है, कोई इन आचार्यों जैसा होता है जो पंचम अग्नि को भी पार कर जाता है, सदैव भगवत प्राप्ति हो जाती है। उनके शरीर को अग्नि की प्राप्ति नहीं होती, ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। भक्तिमती मीराबाई सदैह द्वारिकाधीश में विलीन हो गई, अग्नि पार नहीं करनी पड़ी 5वीं। ऐसे पंच अग्नियां सबके जीवन में आती हैं।
लेकिन इन पंच अग्नियों को पार करते समय एक बुद्धि बनी रहे, क्या? कि ठाकुर जी सत्य हैं, मेरे साथ जो हो रहा है या मेरे साथ जो होने वाला है उन सब में मेरी भलाई है, ये विश्वास चित्त में रखो, यही सत्य स्वरूप है। मैं गिर गया, पैर में लगी, इसी में ही भलाई है, शायद लगना ही था। ये मुझे छोड़ के चला गया, इसी में ही शायद मेरी भलाई है, उसको स्वीकार करो। मैं धनवान हो गया, उसको स्वीकार करो, इसी में ही मेरी भलाई है। मैं बिल्कुल खाक हो गया, इसी में ही भलाई है, शायद यही मेरे जीवन के लिए उपयुक्त है। ऐसी विश्वास बुद्धि अपने जीवन के प्रति रखना, यह भगवान के सत्य स्वरूप की आराधना है। जो हो रहा है सब मेरे मंगल के लिए हो रहा है, जो हो रहा है सब मेरी उचितता के लिए हो रहा है। ऐसी बुद्धि बंधुओं बन नहीं पाती, लेकिन अगर बन गई तो आपसे ज्यादा आनंद में कोई व्यक्ति होगा नहीं, जिसकी ऐसी बुद्धि बन जाए कि जो हो रहा है मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। सत्य। दूसरा, ठाकुर जी चैतन्य है, उनके प्रति कभी जड़ बुद्धि मत रखो कि मंदिर में ही भगवान है, मुझे वहीं जाकर के ही बोलना पड़ेगा तभी वो सुनेंगे ना। वो चैतन्य है, यत्र तत्र सर्वत्र है। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे पास हूं। ठाकुर जी सदा हमारे साथ हैं। ये चैतन्य बुद्धि है। ये मत मानिए कि बिहारी जी वृंदावन में ही हैं, उसी मंदिर के अंदर हैं, यमुना तट पर ही हैं। आपकी भावना शुद्ध है तो आपके सामने भी बैठे होंगे, आपके पीछे भी बैठे होंगे, जहां जाओगे वहां पीछे पीछे चल देंगे। नरसिंह मेहता के लिए बामनवार द्वारिकाधीश कहां आए? जूनागढ़। बामनवार। कलिकाल में इतने दर्शन और किसी भक्त को नहीं हुए जितने नरसिंह मेहता जी को हुए होंगे। बामनवार। अब नगरी ठाकुर जी का, धाम ठाकुर जी का, 4 धामों में प्रमुख धाम ठाकुर जी का द्वारिका है, लेकिन ठाकुर जी नरसिंह मेहता से मिलने जूनागढ़ जाते हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि ठाकुर जी जड़ नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं रहते, यत्र तत्र सर्वत्र हैं, जहां जो पुकारे वहां पहुंच जाते हैं ठाकुर जी।